अस्सलाम वालेकुम। बेटियों को भी काम में शरीक रखा करें, इन्हें भी काम का आदी और खुद मुख्तार होना चाहिए। आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आजकल मैंने रवाज देखा है कि बेटियों की माएँ भी सोचती हैं कि हम हैं ना काम करने के लिए, हमारी बेटी क्यों करे, या ये कहती है कि बेटी ने तो बहुत सारा पढ़ना है, हम इससे काम नहीं करवाते। ये अभी आपके लिए मसला नहीं बनेगा, बाद में बनेगा, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी बेटी के लिए, और बहुत बड़ा मसला बनेगा। ये आपका प्यार नहीं होगा, आपका जुल्म होगा, इसके साथ भी और अपने साथ भी। मेरी एक दोस्त है, वो मेरे सामने अक्सर शिकायत करती है कि मेरी भाभी मेरी भतीजियों से काम करवाती हैं। वो छोटी छोटी हैं, अभी इनके काम करने की उम्र नहीं है। मैंने इससे पूछा कि तुम्हारे ख्याल में काम करने भी की कोई उम्र होती है? चलो मैं नहीं कहती कि वो इनसे सारे काम करवाएं, लेकिन अगर वो इन्हें काम का आदी कर रही हैं तो बहुत अच्छा कर रही हैं। लड़कियों को पढ़ने के साथ घर संभालना भी आना चाहिए। जब वो शादी हो के अगले घर जाती हैं तो वहाँ उनसे तवक्को ही यही रखी जाती है। मैं मानती हूँ कि ये गलत तवक्को है। आने वाली बहू को ज़रा टाइम दे, एडजस्ट होने का मौका दे, लेकिन ये बहुत कम घरानों का रवाज है। तो आपकी बेटी बहुत तंग होगी। अगर आपने सख्त जान बनाया हुआ है तो वो आपको दुआएं देगी। और सिर्फ शादी की बात ही नहीं, बल्कि बच्ची को घर चलाना बचपन से सिखाएं। आप किधर कितना खर्च करती हैं, बजट कैसे बनाती हैं, सब सिखाएं। अपने सफाई रखना सिखाएं, अपना बिस्तर बनाना सिखाएं, खाना बनाना सिखाएं, अपना कमरा साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखना सिखाएं। बदकिस्मती से हमारा माशरा सिर्फ लड़कियों से ही ये उम्मीद रखता है कि सिर्फ वो घर संभालेंगी। तो जहाँ आप अपने बेटों को भी घर की ख़वातीन की मदद करना सिखा रही हैं, वहाँ अपनी बेटी को हर काम में ताक़ करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपकी बेटी जहाँ ब्याह कर जाए वहाँ भी आप जैसी समझदार माँ ने बेटी की तरबियत की होगी। हमें इस सोच को बदलने की ज़रूरत है कि घर का काम सिर्फ औरत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन हम इस हकीकत से भी इनकार नहीं कर सकते। ये सोच बदलने में बहुत सा वक्त लग जाएगा। तो अपनी बेटियों को हर तरह का हुनर दे, ताकि कल वो जब पढ़ाई हो जाए तो वहाँ जाके रात को इनके तकिए ना भीगें। किसी के तानों से तुम्हें तो माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, या तुम्हें तो घर संभालना नहीं आता, या तो ये कि तुम फूहड़ हो। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम। बेहतरीन अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने का राज। इस्लाम ये नहीं कहता कि बीवी हर जगह और हर जायज़ नाजायज़ बात में अपने शोहर की ताबेदारी करे, और ना ही यूरोपीय ममालिक की तरह ऐसा है कि सब अमूर औरत के सुपुर्द कर दिए जाएं। औरत मर्दों के शाना बशाना चलने के चक्कर में मर्दों को ग़ुलाम बनाए और मर्द ताबेदारी करता फिरे। इस्लाम ये कहता है कि मियाँ बीवी दोनों बाहमी उल्फत और मोहब्बत से रहें। कभी औरत को समझौता करना पड़ता है, कभी मर्द को खामोशी और रज़ायत दे देनी चाहिए। कभी मर्द अपनी पसंद से पीछे हट जाए, कभी औरत अपने मियाँ की रज़ा पर राज़ी हो जाए ताकि ज़िंदगी आगे बढ़ सके। बीवियाँ भी इंसान होती हैं, इनकी भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं। गैरतमंद मर्द कभी अपनी बीवी को ग़ुलाम नहीं बनाते, बल्कि शहज़ादियों की तरह इनके साथ पेश आते हैं। बीवियों से लाड करना, इनकी दिलजोई करना, घर के कामों में इनकी मदद करना, इन सब से आपकी इज़्ज़त और शान में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अच्छे ख़ानदान की तरबियत याफ्ता औरतें कभी अपने शोहरों से बराबरी करने या शोहर की नाफरमानी करने की हरकत नहीं करती। अगर दोनों की ज़ाती ज़िंदगी में कोई मसाइल हैं तो लड़ने झगड़ने और चीखने चलाने से मामला बढ़कर पूरे घर और ख़ानदान में डंडोरा पीटने से बेहतर है कि आपस में एक कमरे के अंदर ही अपनी अना को पस्त पुश डालकर एक दूसरे की बात ठंडे दिमाग से सुनें। तवील नाराज़गियाँ ना रखें, इससे फासले बढ़ते हैं। जहाँ फासले बढ़ जाएं वहाँ मोहब्बतें कम होना शुरू हो जाती हैं। अना और ज़िद से घर तबाह और बर्बाद होते हैं, चाहे वो औरत में हो या मर्द में।
جوائنٹ فیملی سسٹم میں شوہر بیوی کے درمیان اکثر کر کے کسی نہ کسی فرد کی وجہ سے تناؤ رہتا ہے۔ لازمی نہیں کہ ہر گھر میں ایسا ہوتا ہو، لیکن اکثریت کا یہی حال ہے۔ اس صورتحال میں بہتر ہوگا کہ اپنے تمام گھر والوں سے کہہ دیا جائے کہ ہم میاں بیوی کے ذاتی معاملات میں کوئی ٹانگ نہ اڑایا کرے۔ ہمیں جہاں جانا ہوگا، جو کھانا پینا ہوگا، جس طرح رہنا ہوگا، اس معاملے میں ہم آزاد ہیں۔ تمام گھر والوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے یہ نہ بھولیں کہ جو عورت آپ کے لیے اپنے ماں باپ، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، اس کے حقوق بھی آپ پر لازم ہے، اور ان کے لیے بھی آپ کو اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا۔ اگر آپ اپنی جنت کو ناراض نہیں کر سکتے تو اپنے بچوں کی جنت کو بھی تکلیف نہ دیں، اس کو بھی مکمل وقت دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو پھر آپ کے تمام گھر والے تو آپ سے خوش ہوں اور صرف آپ کی ازدواجی زندگی ہی تباہ حالی کا شکار بنی رہے۔ خواتین کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں تو اپنے شوہر کے گھر والوں کے ساتھ بلا وجہ کوئی عداوت نہ رکھیں۔ شوہر کے والدین کی خدمت اور ان سے اچھا سلوک کرنا اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ یہ سوچ کر ہی کر لیں کہ وہ آپ کے شوہر کی جنت ہے۔ باقی تھوڑا بہت صبر اور درگزر کا مظاہرہ کیے بنا کوئی بھی رشتہ نبھانا ممکن نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔